या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। चैत का पावन महीना शुरू हो गया है। इस चैत के पावन महीने में हम देवी भागवत पुराण के अध्यायों के कथाओं का श्रवण करेंगे। देवी भागवत पुराण, जिसे देवी भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है, देवी भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है, जो कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। इस पाठ को देवी उपासकों और शाक्त संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महापुराण परम पवित्र वेद की प्रसिद्ध श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों के रहस्य का स्रोत तथा आगमों में अपना प्रसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्ति, मनवंतर आदि 5 लक्षणों से पूर्ण है। परा अम्बा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। एक बार भगवत अनुरागी तथा पुण्य आत्मा महर्षियों ने श्री वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की कि हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर के देवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए, ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आध्यात्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाले पवित्रम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानेच्छुक और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की है, मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य हैं। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में कुछ अपनी जिज्ञासाएं भी रखी। उन्होंने पूछा, पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ? इसके पठन पाठन का समय क्या है? इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? इसके पारायण की विधि क्या है? सब कुछ सूत जी ने उन्हें बताया। आइए अब जानते हैं कि सूत जी ने इसका आविर्भाव कैसे हुआ, वह उन्हें बताया। महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंश अवतार देव व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति पहचानते हुए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 पटु शिष्यों को उनका बोध कराया। इसके पश्चात वेद्या अध्ययन के अधिकार से वंचित नर नारियों का मंद बुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की, ताकि वे भी धर्म पालन में समर्थ हो सके। सूत जी ने कहा, महात्मन, गुरु जी के आदेशानुसार 17 पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्षदाता भागवत पुराण स्वयं गुरु जी ने जन्मेजय को सुनाया। आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी हत्या के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन निरंतर लोक माता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की तथा मुनि वेद व्यास के मुख से लोक माता की महिमा से पूर्ण भागवत पुराण का श्रवण किया। अब सुनते हैं देवी पुराण की महिमा।
देवी पुराण को पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आदि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का ही फल था कि प्रसेनजित को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। आइए अब देखते हैं पारायण का उपयुक्त समय कब होता है। सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से भी देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में तो मनुष्य के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण नहीं है। कलयुग के धर्म कर्महीन तथा आचारहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री व्यास जी ने पुराण अमृत की सृष्टि की थी। देवी पुराण के श्रवण के लिए यूं तो सभी समय फलदायी है, किंतु फिर भी अश्विन, चैत, माघ शीस तथा आषाढ़ मासों एवं दोनों नवरात्रों में पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वास्तव में यह पुराण नवाह यज्ञ है, जो सभी पुण्य कर्मों से सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस नवाह यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख, निंदक, चोर, व्यभिचारी, उठाई गीर, मिथ्याचारी, गो देवता, ब्राह्मण, निंदक तथा गुरुदेशी जैसे भयानक पापी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं, बृहद यज्ञों या तपों से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवाह पारायण से प्राप्त होता है। तथा न गंगा, न गया, न काशी, न नैमिष, न मथुरा, न पुष्करम, पुनाति संग बद्री वनम, नो यथा ही देवी मख एस विस्प्रहा। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल नहीं प्राप्त होता, जो नवाह पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त होता है। सूत जी के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान है कि नियम पूर्वक एक आधा श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है। आइए अब जो इसकी पौराणिक कथा है उसका भी श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण प्रसेनजित को ढूंढने के प्रयास में हो गए थे, जो श्री देवी भगवती के आशीर्वाद से सकुशल लौट आए। यह वृतांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहने लगे, सज्जनों, बहुत पहले द्वारिकापुरी में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने स्वयं मंतक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की। मणि की क्रांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभा मंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादवों की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महानुभाव
स्वमंतक मणिधारी राजा सत्राजित है, सूर्य नहीं। स्वमंतक मणि का गुण था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या दैवीय विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। स्वमंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी की, लेकिन सत्राजित ने अस्वीकार कर दिया। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसेनजित के न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्राजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भावनावश कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या करा दी और मणि पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजित को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसेनजित के साथ एक सिंह को भी मरा पाया। उन्हें वहां रीछ के पैरों के निशानों के संकेत भी मिले, जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद भी कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वसुदेव पुत्र शोक में व्यथित हो उठे। उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वसुदेव से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वसुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, देवकी के साथ कारागार वास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे तो हम दोनों पति पत्नी काफी व्यथित और असंतुलित हो गए। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वसुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का नवाह यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है, मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वसुदेव देवकी के घर व अवतार लेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथनानुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। वसुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए नवाह पारायण किया। वसुदेव ने
9वें दिन कथा समाप्ति पर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर पड़ता गया तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवंत को पूर्ण स्मृति हो आई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वसुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवंती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वसुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। वसुदेव का सफल काम बनाकर नारद देवलोक वापस लौट गए। बोलो माता रानी की जय। इस प्रकार जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पर प्राप्त करता है। बोलो माता रानी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे अध्याय का श्रवण कल करेंगे। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।